दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि मर्द को दर्द नहीं होता या फिर शेर कभी रोते नहीं हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज रात दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम पर एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने इस कहावत को गलत साबित कर दिया, तो क्या आप यकीन करेंगे? जब कोई खिलाड़ी मुश्किल वक्त में 52 रनों की तूफान पारी खेले और गेंदबाजी में 2 विकेट भी चटकाए, तो ऐसे शानदार प्रदर्शन के बाद तो उसके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए। लेकिन कल जब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का नाम पुकारा गया तो उनकी आंखों में आंसू थे, वो रो पड़े। आखिर ऐसा क्या दर्द था जो इतनी शानदार जीत के बाद भी छलक आया? आज के वीडियो में हम उसी दर्द और उस दिल को छू लेने वाले बयान की बात करेंगे जिसने पूरे हिंदुस्तान को भावुक कर दिया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत और नामीबिया के बीच खेले गए उस रोंगटे खड़े कर देने वाले T20 वर्ल्ड कप मैच की। वैसे तो आपने स्कोर कार्ड देख लिया होगा, हाइलाइट्स भी देख ली होंगी, आपको पता है कि भारत जीत गया है। लेकिन स्कोर कार्ड आपको यह नहीं बताता कि उस जीत के पीछे, उस 52 रन और 2 विकेट के पीछे एक इंसान की कितनी रातों की नींद हराम हुई थी। स्कोर कार्ड आपको यह नहीं बताता कि जब मैच दूसरी टीम के पक्ष में जा रहा तो फिर आपको कप्तान को याद दिलाना होता है कि मैं अभी हूं। आज मैं आपको उस मैच की वो कहानी सुनाने वाला हूं जो कैमरों ने कैद तो की लेकिन शायद आपने महसूस नहीं की। दोस्तों, दिल्ली का ऐतिहासिक अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ शोर था, लेकिन हार्दिक पांड्या के दिमाग में शायद एक अलग ही सन्नाटा था। यह मैच उनके लिए सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई थी। दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में शुरुआत से ही रोमांच अपने चरम पर था। नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय पारी की शुरुआत करने आए ईशान किशन और संजू सैमसन पहली ही गेंद से दोनों के इरादे साफ थे। रुबन ट्रम्पलमन ने नई गेंद संभाली, लेकिन किशन ने दूसरे ही ओवर में कवर ड्राइव से चौंका और मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाकर स्टेडियम को झुमा दिया। बेन शिकोंगो के ओवर में तो किशन पूरी तरह हावी दिखे। पुल शॉट, बैकफुट पंच और फिर लंबा छक्का। पावर प्ले में भारत ने शानदार शुरुआत की। हालांकि संजू सैमसन 22 रन बनाकर लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठे। भारत का पहला विकेट 25 रन पर गिरा, लेकिन रणगति पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद तिलक वर्मा क्रीज पर आए और किशन के साथ मिलकर रन बरसाने लगे। जे स्मिथ के ओवर में किशन ने लगातार 2 चौके और एक छक्का जड़ दिया। उन्होंने सिर्फ 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। मैक्स हेंगो के ओवर में भी किशन ने छक्का और चौका लगाकर दर्शकों का मनोरंजन किया। तिलक वर्मा ने 21 गेंदों में 25 रन बनाकर उनका शानदार साथ दिया और भारत 100 रन के पार पहुंच गया। 7वें ओवर में किशन 61 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव आए, लेकिन वे सिर्फ 12 रन बनाकर चलते बने। तिलक वर्मा के आउट होने से भारत को थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन टीम अब भी मजबूत थी। इसके बाद हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने मोर्चा संभाला। हार्दिक ने बर्नार्ड शोल्स और जे स्मिथ के ओवरों में जमकर रन बटोरे। उन्होंने 28 गेंदों में 52 रन की विस्फोटक पारी खेली। दूसरी ओर दुबे ने 23 रन बनाकर उनका अच्छा साथ दिया। आखिरी ओवरों में दुबे रन आउट हुए, अक्षर पटेल बोल्ड हुए और रिंकू सिंह भी आउट हो गए। अंतिम गेंद पर अर्शदीप सिंह रन आउट हुए और भारत की पारी समाप्त हुई। टीम इंडिया ने 20 ओवर में 209 रन बनाए। यह पारी किशन के तूफान, हार्दिक के फिनिश और शानदार टीम वर्क की मिसाल थी। दोस्तों, अगर आप स्टेडियम में होते तो यकीन मानिए, हर चौके छक्के पर दिल की धड़कन तेज हो जाती। 210 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी नामीबिया की टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाया। ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे लॉरेंस स्टीनकाम्प और जॉन फ्राइलिंक ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पहले ही ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन बटोरने शुरू कर दिए और पावर प्ले में टीम को मजबूत आधार दिया। जॉन फ्राइलिंक खास तौर पर शानदार लय में नजर आए। उन्होंने ड्राइव और पुल शॉट्स से बाउंड्री लगाकर रणगति को तेज बनाए रखा। दूसरी ओर स्टीनकाम्प ने भी संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया। पावर प्ले के बाद नामीबिया का स्कोर 50 के पार पहुंच चुका था और मुकाबला रोमांचक बनता जा रहा था। लेकिन फिर मैच में टर्निंग पॉइंट आया। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी फिरकी का जादू चलाया और स्टीनकाम्प को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद जॉन फ्राइलिंक भी 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिससे नामीबिया की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई। मध्यक्रम में जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन और कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने पारी संभालने की कोशिश की,
इरेस्मस ने कुछ आक्रामक शॉट लगाए और मैच में जान डाल दी, लेकिन वे बड़ी पारी नहीं खेल सके। इसके बाद जेजे स्मिथ से उम्मीदें थीं, मगर वे खाता भी नहीं खोल सके। भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट लेकर दबाव बना दिया। आखिरी ओवरों में जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी की, जिससे रन बनाना मुश्किल हो गया। हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट लिए, एक समय वो हैट्रिक पर भी थे। नमीबिया की टीम 18 ओवर सिमट गई। इस तरह 210 रनों का लक्ष्य उनके लिए बहुत बड़ा साबित हुआ। हालांकि शुरुआत शानदार रही, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की कसी हुई गेंदबाजी ने अंत में मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया। दोस्तों, लेकिन असली कहानी तो मैच के बाद शुरू हुई। जब भारत ने यह मैच जीत लिया तो पूरा स्टेडियम हार्दिक हार्दिक के नारों से गूंज रहा था। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था। लेकिन जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी का वक्त आया और उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए बुलाया गया तो वह मंजर देखने लायक था। हार्दिक ने अपना अवार्ड ईशान किशन को देकर करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। फिर हार्दिक पांड्या स्टेज पर आए। उनके चेहरे पर पसीना था और आंखों में एक अजीब सी नमी थी। कमेंटेटर ने जैसे ही उनसे पहला सवाल पूछा कि हार्दिक कैसा लग रहा है वापसी करके, तो हार्दिक कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। दोस्तों, वह माइक हाथ में पकड़े खड़े रहे। उनकी आवाज गले में ही अटक गई थी। उन्होंने अपनी पलकें झपकाईं ताकि आंसू बाहर ना आए, लेकिन जज्बात को रोका नहीं जा सकता। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। एक ऐसा खिलाड़ी जो मैदान पर गेंदबाजों को डराता है, वह नेशनल टीवी पर करोड़ों लोगों के सामने रो रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। क्या यह खुशी के आंसू थे या फिर यह वो दर्द था जो महीनों से उनके अंदर जमा हो रहा था। दोस्तों, वरुण ने अपने आंसुओं को पोंछा, एक लंबी सांस ली और फिर जो कहा उसने हर क्रिकेट फैन का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा, पिछले 2 सालों से मैं अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी कर रहा हूं। आज महीनों बाद मैंने क्या महसूस किया है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी पर बहुत मेहनत करता हूं। मैं रोज सुबह उठता था, ट्रेनिंग करता था, लेकिन मैच में विकेट नहीं ले पाता या रन नहीं बना पाता था तो लगता था कि सारी मेहनत बेकार है। मेरे मम्मी मुझे फोन करते थे, मुझे हौसला देते थे, लेकिन मैं अंदर से टूट चुका था। उन्होंने आगे कहा, आज जब मैं बल्लेबाजी करने आया तो टीम मुश्किल में थी। करने टीम के लिए रन बनाने थे, विकेट लेना था मुझे। मेरे कोच की एक बात याद आई। उन्होंने कहा था कि असली हीरो वो नहीं जो आसान परिस्थितियों में रन बनाए, असली हीरो वो है जो तूफान में दिया जलाए। आज मैंने बस वही करने की कोशिश की। ये सिर्फ 52 रन और 2 विकेट नहीं, ये मेरे उन सभी आलोचकों को जवाब है जो कभी कभी मुझे कहते थे कि ये सिर्फ कभी कभी चल पाता है। ये आंसू दुख के नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि अगर आप हार नहीं मानते तो भगवान भी आपको जीतने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, हार्दिक पांड्या का यह बयान सुनकर वहां मौजूद हर्ष भोगले भी कुछ पल के लिए शांत हो गए। स्टेडियम में बैठे हजारों लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। आज के जमाने में जहां खिलाड़ी रटे रटाए जवाब देते हैं, वहां हार्दिक ने अपना दिल खोलकर रख दिया। उन्होंने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया, अपने दर्द को दुनिया के सामने रखा और यही बात उन्हें एक महान खिलाड़ी बनाती है। मैच के बाद हार्दिक ने कप्तान सूर्या कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, ये दोनों मुझ पर हमेशा भरोसा दिखाते हैं। जब मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा था तब भी इन्होंने मुझसे कभी मुंह नहीं मोड़ा। मुझे खुद पर विश्वास करना इन्होंने ही सिखाया। हार्दिक ने आगे कहा कि टीम के सीनियर खिलाड़ी, खासकर सूर्या कुमार, हमेशा उन्हें बड़े मैचों में शांत रहने और धैर्य रखने की सीख देते रहे हैं। सूर्या भाई और गंभीर सर कहते हैं कि दबाव में ही असली खिलाड़ी पहचाना जाता है, हार्दिक ने भावुक होकर बताया। इसके बाद हार्दिक ने अपने संघर्ष के दिनों को याद किया। उन्होंने कहा, एक समय था जब लोग मुझे हर गली का गेंदबाज समझते थे, कहते थे कि ये ज्यादा आगे नहीं जाएगा। उस वक्त बहुत बुरा लगता था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले बड़े मुकाबले को लेकर हार्दिक ने साफ कहा, अब वही लोग मुझे टीम इंडिया की जर्सी में देखकर गर्व करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। यह मेरे लिए सिर्फ मैच नहीं बल्कि जवाब देने का मौका है। अंत में हार्दिक ने कहा कि टीम का भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, हार्दिक की यह पारी और उनका यह बयान हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज निकलना नहीं भूलता। बस आपको डटे रहना होता है, आपको खुद पर विश्वास रखना होता है जब पूरी दुनिया आप पर शक कर रही हो। आज हार्दिक पांड्या ने न सिर्फ मैच जीता बल्कि उन्होंने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल भी जीत लिया।